वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर दिया है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को अध्यक्ष बनाने के साथ ही लगभग 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं को समिति में जगह दी गई है। जल्द ही लोकसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी होने जा रही है और इसको देखते हुए कमेटी बनाना जरूरी हो गया था। इलेक्शन कमेटी में जिम्मेदारी मिली है, उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और बहुत जल्द इसकी बैठक प्रस्तावित है। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र इसका गठन हुआ है और जो पैनल में नाम हमारे प्रभारी लोग देंगे उन पर विचार मंथन होगा और जो भी जिताऊ कैंडिडेट होगा और जो भी जनाधार वाला कैंडिडेट होगा उसके नाम पर मोहर लगाने का काम ये कमेटी करेगी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है और इसके लिए पूरी वगैरह किसी में एक में है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। तुषार, उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर दिया है, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल अगर प्रदेश समिति का जो गठन है वो कर दिया गया है और लोकसभा चुनाव से पहले का ये आगाज़ किया गया है, क्योंकि इसमें कई जो महत्वपूर्ण राजनेता इसमें मौजूद हैं, चाहे वो इसमें प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हो, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो और तमाम बड़े जो नेता हैं वो इसमें शामिल हैं। और इसी का मकसद यही है कि जब स्क्रीनिंग होगी, जब देखा जाएगा कि कौन कौन से जो प्रत्याशी हैं वो लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में लड़ सकते हैं और इसी के तहत ये लिस्ट जारी की गई है। और मैं आपको बता दूं कि 26 यानी कि कल से जो बड़ी बैठकें उत्तराखंड में होने जा रही है कांग्रेस की, जिसमें पहली बैठक जो होगी इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जितने भी जो मैनिफेस्टो डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से जो मैनिफेस्टो है लोकसभा चुनाव 2024 में रहने वाला है उत्तराखंड के लिए। जैसे अगर मैं 27 जनवरी की बात करूँ तो उसमें जो महत्वपूर्ण रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि 27 जनवरी को जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो चयन कमेटी है वो यहाँ पर पहुँचेगी, जो मंथन करेंगे कि किस तरह से जो लोग होंगे या फिर प्रत्याशी होंगे वो किस तरह से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या उनके नाम पर भी चर्चा हो सकती है। और वहीं मैं बात करूं 28 तारीख की, तो 28 तारीख को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो यहाँ उत्तराखंड आ रहे हैं। उनकी बड़ी जनसभा है जिसमें ये माना जा रहा है कि हर ब्लॉक से 2 कार्यकर्ता आएंगे, तो इसके मतलब कि करीब 11 से 12 हज़ार जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे। पहले परेड ग्राउंड में इसके लिए परमिशन मांगी गई थी, लेकिन कई कारणों से परमिशन नहीं मिली थी, जिसके बाद अब ये कार्यक्रम बन्नू ग्राउंड में होने जा रहा है। और इसके लिए जो तमाम पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, वो कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए लगे हुए हैं। कल हरिद्वार दौरे पे थे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और साथ साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, और उन्होंने कई बैठकें ली और उन्होंने उनसे वार्ता करी और साथ साथ चर्चा की कि जो ये खड़गे जी का जो ये दौरा होने वाला है उसे ऐतिहासिक बने। और उत्तराखंड में पहली बार जो धरती पे मल्लिकार्जुन जी कदम रखने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का इसे आगाज़ भी मानेंगे। और जिस तरह से 26 तारीख से जो बैठकें शुरू होंगी उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय लोकसभा चुनाव का जो निर्णय होगा वो भी उसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है। जी तुषार, चुनाव समिति जो है किन किन अहम मुद्दों पर जो है इस दौरान जो रणनीति बना सकती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लिहाज से देखें तो कांग्रेस के लिए समय जो है काफी मुश्किल भरा कह सकते हैं, क्योंकि एक एक कर सभी पार्टियां जो है कांग्रेस से अपना पल्ला झाड़ती जा रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ममता बनर्जी का कल बयान आया है कि उन्होंने कांग्रेस अपने जो राज्य है वहाँ से लोकसभा चुनाव खुद ही लड़ने की बात कही है, जिसके बाद ये माना जा रहा है जो गठबंधन है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में भी नीतीश कुमार की जिस तरह से फिलहाल इस तरह चर्चाएं चल रही है कि वो भी अलग हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन है फिलहाल खतरे में लग रहा है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी यही कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी के बिना पूरा इंडिया गठबंधन बिल्कुल ना के बराबर है और इससे ना लोकसभा चुनाव जीतने के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। वहीं उत्तराखंड की मैं बात करूं तो देहरादून में भी कल एक बैठक हुई सर्वदलीय, जिसमें सपा साथ साथ यूकेडी के बड़े नेता मौजूद थे और उन्होंने चर्चा करी किस तरह से जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें किस तरह से वार्ता साथ साथ लड़ा जाएगा और कौन कौन से प्रत्याशी उसमें लड़ेंगे। तो सपा की मैं बात करूँ, सपा ने हरिद्वार और नैनीताल सीट से अपना दावा ठोका है कि हमें वहाँ से चुनाव लड़ना देना चाहिए। और वहीं अगर मैं बात करूँ विभिन्न पार्टियों ने अपना वो दिया है कि प्रत्याशी दिया है, लेकिन इससे कहीं ना
कहीं समस्या पैदा होगी, क्योंकि विभिन्न पार्टियां हैं और सभी चाहेंगे कि अपने प्रत्याशी उतारें। और ऐसे में स्क्रीनिंग कमेटी का जो ये गठन हुआ है उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जो उत्तर चाहिए था या फिर कहा जाए समाधान हमें चाहिए इंडिया पार्टी को, वो किस तरह से होगा। और उसी के तहत ये स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण 27 तारीख को होने वाली है। और उससे पहले मैं बात करूँ तो मैनिफेस्टो वो किया जाएगा कि किस तरह से जो मैनिफेस्टो रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन लग रहा है काफ़ी मुश्किलों में लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी का कल बयान आया और उसके बाद ये माना जा रहा है कि केंद्र से एक टीम गई है ममता बनर्जी को मनाने। तो अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि जो गठबंधन है वो टूटने की कगार पे है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है कि लोकसभा चुनाव में वो उत्तराखंड से एक सीट भी प्राप्त कर सके। जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।